कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की जर्नल एंट्री सीखना चाहते हो? आ जाओ। आपको बेटा यहाँ पे ना फ्लो ऑफ गुड्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोर में होता है, तो रॉ मटेरियल का नाम हो गया स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। रॉ मटेरियल फिर यहाँ से स्टोर से फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा होता है, तो उसका नाम हो गया डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर फैक्ट्री में गुड्स बन गए, जब फैक्ट्री में गुड्स बन जाएंगे, यहाँ से गुड्स जाएंगे आगे वेयर हाउस में, तो वो फिनिश गुड्स हैं, गोदाम में फिनिश गुड्स होते हैं, तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर यहाँ से गुड्स शोरूम में जाएंगे, इसलिए उसका नाम हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, क्योंकि वहां तक सारी कॉस्ट आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ से कस्टमर आकर के सामान ले जाएगा। तो सबसे पहले आप फ्लो ऑफ गुड्स को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब अगर आपको फ्लो ऑफ गुड्स बहुत अच्छे से ध्यान में है, तो बस अकाउंट्स का एक रूल लगाना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वो जिसको मिला और क्रेडिट जिसने सामान दिया। तो देखो जनरल एंट्री कितनी आसान हो जाएगी। सबसे पहली एंट्री, अगर रॉ मटेरियल फैक्ट्री में गया है तो एंट्री हो जाएगी डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री से सामान गया वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस वाले को क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कहां से सामान आया? डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर गोदाम से सामान गया आगे शोरूम में, तो एंट्री के पास होगी, एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सामान कहां से आया? फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब मान लो शोरूम से कोई सामान वापसी वेयर हाउस में गया है, तो फिर से डेबिट द रिसीवर, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। वेयर हाउस से सामान वापसी आया फैक्ट्री में, तो एंट्री के पास होगी डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर फैक्ट्री से अगर कोई सामान वापसी रॉ मटेरियल में रिटर्न हो गया है, तो क्या एंट्री होगी? अगर स्टोर में वापसी आ गया है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सिंपल सा फंडा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसे सेव कर लो आप, और अगर आपका कहीं भी कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो।